तो किसी भी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है। और सील गुण से रहित हो, दुराचरण से युक्त हो, पथभ्रष्ट हो, चरित्रहीन हो, तो चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, वो निंदनीय है। अब प्राचीन काल में होता भी यही था। यदि चरित्र भ्रष्ट होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय हो सकता था, तो फिर रावण को गाली क्यों दी जाती है? रावण को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, गोस्वामी जी के ही अनुसार। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि सील गुण से भ्रष्ट भी हो कोई, यदि वह ब्राह्मण है तो पूजनीय है, तो फिर रावण कौन है? ब्राह्मण है ना वो, ऊंच कुल पुलस्त के नाती है ना वो। गलती क्या हुई? हालांकि हम लोग जब साहित्य के अध्ययन करते हैं तो जितनी बड़ी गलती रावण की बताई जाती है, उतनी बड़ी गलती रावण की है नहीं। उससे बड़ी बड़ी भयंकर गलती करने वाले आपके देश में छिपे। अंतर इतना है कि अब कहावत है ना कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं करता। रावण कहीं बाहर का था, श्रीलंका के रहने वाले, उस समय लंका कहलाता था, आज शायद श्रीलंका उसी को कहा जाता है। तो वहां के रहने वाले थे, उसकी छोटी सी गलती को भी आपने बड़ा चढ़ा करके दुनिया के सामने दिखा। उसकी गलती को आप दिखा भी रहे, सबसे भयंकर गलती यह दिखा रहे हैं कि उन्होंने माता सीता का अपहरण कर, यही दिखाया जाता है ना शास्त्रों में। लेकिन उनकी मर्यादा भी यह है कि सीता मैया का हरण करने के बावजूद भी जो आदमी पंचवटी से उठा करके उसको लंका ले जा सकता है, उस व्यक्ति को इतना सामर्थ्य है कि उसको अपने घर में भी ले जा सकता है। ले जा सकता है कि नहीं? लेकिन वह अपने घर में न ले जा करके महिला संरक्षिकाओं के समक्ष, महिला सेना के समक्ष उसको महिला सुरक्षा में कहां रखा गया? अशोक वाटिका में रखा गया। इसको रावण की मर्यादा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक मर्यादा कहिएगा नहीं। हालांकि मैं कोई रावण का गुणगान नहीं कर, उसका प्रवक्ता नहीं हूं मैं लेकिन जब आप कोई फैसला कीजिएगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों की उचित अनुचित बातों को देखिएगा कि नहीं देखिएगा। और उसी के जगह पर जिसको हम देवताओं का राजा कहते हैं, देवताओं के राजा का क्या नाम है? इंद्र। इसलिए उसको देवराज इंद्र कहा जाता है, जो स्वर्ग के अधिपति है। इस स्वर्ग में आप और हम जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग का अधिपति राजा इंद्र, उन्होंने क्या किया भाई? अपने गुरु की पत्नी, एक ऋषि की पत्नी, एक संत की पत्नी